प्यारे छात्रों नमस्कार। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले जो हमने वीडियो में थ्री पॉइंट सिक्स के कुछ सवाल कर चुके थे, इस वीडियो में हम 3.6 के दूसरा सवाल को करेंगे। दूसरे सवाल का हमारा जो है पहला पॉइंट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये NCERT 3.6 का दूसरा पहला सवाल है, जो आपकी NCERT बुक का पेज नंबर 75 है। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया मैंने, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल स्थिर जल में तैरने की चाल हमारी है x किमी प्रति घंटा। ठीक, धारा की चाल और तथा हमने धारा की चाल मान ली, तथा धारा की चाल है हमारी 22 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल 22 किमी प्रति घंटा। तो देखिए धारा के अनुकूल चाल दिए इसने, ठीक, और धारा के प्रतिकूल। तो अनुकूल क्या, अनुकूल जो है, जैसे हमारी धारा इधर को जा रही है और हम भी इस दिशा में धारा बह रही है, इसी दिशा में हम तैर रहे हैं, तो ये अनुकूल चाल होगी। ठीक, हाँ। और प्रतिकूल क्या है कि अगर हम धारा तो इधर बह रही थी तो हम इधर को तैरते हुए आ रहे हैं, ठीक, इधर को तैर रहे हैं, तो ये प्रतिकूल हो। ठीक, तो धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी? धारा के अनुकूल चाल होगी हमारी धारा की चाल भी और स्थिर जल में जितनी चाल है, ठीक, दोनों जुड़ जाएंगे। किमी प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल, x माइनस वाई। ठीक है, प्रतिकूल का पता लग गया पहले आपको। ठीक है, तो अब प्रथम शर्त के अनुसार ले लेते हैं। प्रथम शर्त में क्या बताया उसने, या विपरीत भी लिख सकते हो इसको, विपरीत। ठीक, प्रथम शर्त में क्या कहा, धारा के अनुकूल चाल कैसे ज्ञात करें? धारा के अनुकूल चाल कुल तय की गई दूरी कुल लगा समय। तो धारा का अनुकूल चाल है हमारी x प्लस वाई और कुल तय की गई जो दूरी है x की वो है 20।
ठीक, और समय कितना लग रहा है 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा x + y = 10। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है धारा के प्रतिकूल चाल। उसी प्रकार से मैं लिख देता हूँ, धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक, कुल तय की गई दूरी हमारी अब की बार कितनी है? 4, और कुल लगा समय 2। तो ये हो गया x - y = 2। ठीक, इसको मैंने समीकरण 2 नाम दिया। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। तो मैं इसके ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। तो ये दोनों समीकरण मैंने लिख दिया। अब इसको हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से, बचे गुणन से, किसी से भी आप करेंगे आंसर एक ही होगा। तो मैं इसे विलोपन से हल कर रहा हूँ। ये देखिए दोनों साइड बराबर है, बाई बाई है, ये माइनस है प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह है। तो क्या लिखेंगे इसको? जोड़ने पर तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा x और x 2x, और ये 10 और 2 जुड़ेगा 12। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये 12/2, ये अपन में आ जाएगा। तो 2 × 12, 6 आ जाएगा हमारा। x = 6 आ गया। और x का जो मान हम इसमें रख देंगे। ठीक, x में जो है किसी भी एक समीकरण में रख देंगे x का मान। तो x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 से हमने लिया x। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू 6, और ये y = 10। तो y जो है हमारा मान निकालें, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा बच जाएगा 4। तो y का मान आ गया हमारा 4। तो जो हमने माना था वो अब पता लग गया होगा। ठीक, स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी? x आ गई। x मानी तो x कितना आ गया? 6 आ गया। तो लिख देंगे अतः स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ गई? 6 किमी प्रति घंटा। 6 किमी प्रति घंटा। ठीक, और धारा की चाल बाई मानी थी। तो धारा की चाल बाई बराबर कितना है? 4। तब लिख देंगे धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा। 4 किमी प्रति घंटा। ठीक, तो अब हम इसके चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसका जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 7-7 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लेंगे। तो मान लेंगे हम, माना एक महिला एक दिन का, मान ले हमने एक महिला को माना, एक महिला का एक दिन का काम 1/x। वो कैसे? माना एक महिला को किसी कार्य करने में x समय लग रहा है। माना जो है एक महिला को किसी कार्य करने में जो है x समय लग रहा है, तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 1/x बार। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ मान लिया है कि माना एक महिला का एक दिन का काम 1/x। ठीक, और जो है एक पुरुष का, एक पुरुष का लिख दो या पुरुष ही लिख दो, पुरुष का एक दिन का काम 1/22। तो अब जो है हमें कितना निकालना है? उसने बताया 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 7-7 4 दिन में पूरा करा। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो इसलिए अब हमारा क्या, 2 महिला
का एक दिन का काम निकाल लो। दो महिलाओं का एक दिन का काम, एक दिन का काम एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक महिला एक दिन का काम इतना करे तो दो महिला कितना करेंगी? ठीक, एक महिला एक दिन में इतना काम कर रही, एक टैक्स, तो दो महिलाएं कितना करे? 200 गुणा कर देंगे तो 2/x। ठीक, तो 5 पुरुषों का एक दिन का काम, 5 पुरुषों का एक दिन का काम, 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना? एक पुरुष 1/22, तो 5 पुरुष 5/22। ठीक, तो उसने सवाल में ये बताया था 2 महिलाएं और 5 पुरुष के कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करना है। ठीक, तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करना। ठीक, तो 2 महिलाएं 5 पुरुष मिलकर जो काम करेंगे, 2 महिलाएं हैं, ये 5 पुरुष हैं। ठीक, ये पुरुष है, ये महिला है। ठीक, ये 2 महिलाएं 5 पुरुष। ठीक, 2 महिला 5 पुरुष। तो अगर हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? वो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का काम जोड़ देंगे। और उसने ये बताया प्रथम शर्त क्या है उसकी? प्रथम शर्त है उसकी कि 2 महिलाएं 5 पुरुष, 2 महिलाएं 5 पुरुष दोनों मिलकर उस काम को कितने में पूरा करें? 4 में। तो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक, कितने में? 4 दिन में पूरा करें तो 1/4 हो जाएगा उसका। तो क्योंकि एक महिला कितने में पूरा कर, 2 महिला कितने उस काम को एक दिन में कितना करते? 2/x, और 5 पुरुष 5/22। तो ये आ गया। तो दूसरी शर्त भी इसी प्रकार से ले लेंगे। दूसरी शर्त में क्या कहा उसने? इसी प्रकार से उसने बताया जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 महिलाएं कितने दिन में? एक दिन का काम कितना? 3/x, और 6 पुरुष का 6/22, और कितने दिन में पूरा कर रहे हो? 3 दिन में, तो 1/3। तो समीकरण 2। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, या तो आप इसको जो है जैसे मैंने पहले कराया उस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ मान लेंगे, माना a बराबर 1/x तथा जो b बराबर हमारा क्या? 1/y। ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल, या ऐसे ही कर सकते हैं, इसे 2 से गुणा, इसे 3 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6/x, और इसे 2 से गुणा कर दे 6/x, जैसे भी आप अच्छा समझे। तो मैं ऐसे करा रहा हूँ, a मान ले 1/x तथा b मान ले 1/y। तो ये कितना हो गया? 1/x मतलब 2a। ठीक, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/x। ठीक, तो ये a हो गया, तो ये 2a हो गया नहीं। ठीक, तो ये हमारा 2a। ये कितना हो गया? 1/y, ये 5b, और ये 1/4। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व हो सकता है। 4 की इधर गुणा कर दें, 4 दूनी 8a प्लस 4 पंजे 20b बराबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 3। ठीक है, और इसको 3a प्लस 6b बराबर 1/3, इसको और सॉल्व करें तो 3 9a प्लस 3 18b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। ठीक, तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए 9a, अब इसका इतनी गुणा होगी है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? आप चाहे तो यह का यहीं भी रहने देंगे अगर इस समीकरण को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि गुणा ज़्यादा पड़ रही है। देखो 8 9 72, इसे करेंगे इसे इतना। ठीक, तो ये गुणा ज़्यादा पड़ेगी, तो वो इच्छा है आपकी, अगर ऐसे भी करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं इसे ऐसे ही कर देता हूँ, थोड़ा हल्का पड़ेगा ये
इसको मान लेते हैं 3, इसको 4। ठीक, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको तो किससे गुणा करें, 3 से, और इसको 2 से, तो कितना हो गया, इसको 3 से करेंगे गुणा, तो 3 दूनी 6a, 3 पंजे 15b, ठीक, और 3 एकम 3, 3/4, तो इसको 2 से, 2 होती है 6a, और 2 6 12b, और 2/3। ठीक है, तो अब इनको क्या कर लिख देंगे, दोनों 6 6 घटाने पर, तो ये घटाने पर लिख दिया हमने। तो 6 से 6 कट गया, तो 15b में से 12b चला गया, तो 3b बच गया। तो अब ये 3/4 माइनस 2/3, इसमें से 1 घटा रहा, तो एलसीएम क्या आ गया, 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया, तो 4 3 12, 3 आया 3 के ऊपर गुणा, 3 3 9, माइनस 3 से कटे 3 चौक 12, 4 के ऊपर गुणा, 4 दूनी 8, तो 1/12 बच गया। ठीक, तो 1/12, ठीक, 1/12, तो 12 की गुणा इधर कर दी, 12 3 36, 36b बराबर 1, तो b का मान जब हम निकाल लेंगे तो 1/36 आ जाएगा ये। ठीक, 1/36, तो b का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण इसमें रख देंगे, इसमें नहीं, क्योंकि ये ए बी का मान नहीं है इसमें, तो ये 3 में रखेंगे या 4 में, तो हम 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो 3 क्या हमारे 2a प्लस 5 में b का मान है 1/36 बराबर 1/4। ठीक, तो 2a, तो 5 कम 5/36 इधर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 4 और 6 36 का हम एलसीएम निकाल देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 9 36। ठीक, तो फिर 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, यानी कि 36 हमारा एलसीएम आ गया, तो 4 9 36, 9 आया, माइनस 36 36 कट गया 5, तो ये आ गया हमारा 9 में से हमारा जो है 5 गया, तो हमारा बचेगा 4/36, तो ये 4 एकम 4 9 36, तो 1/9 आ गया। 2a बराबर 1/9, तो 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9 दूनी 18, a बराबर 1, तो a का मान निकालेंगे तो 1/18। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें क्या है x जो मानना है वो मान रहा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ इसको। अब हमारी जो a की वैल्यू थी वो क्या थी, a बराबर कितना आया हमारा 1/18। ठीक, a बराबर जो हमारा 1/18 आ गया, तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो a को हमने माना था 1/x, तो a 18 कम 18 और x कम x, तो x बराबर आ गया हमारा 18। ठीक, अब b को क्या माना था 1/y, और b बराबर आया क्या है, b बराबर 1/36, तो ये 36 कम 36 y कम y बराबर ये आ गया हमारा 36। ठीक, तो ये हमने वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे, अतः ये नीचे का मिटा देता हूँ, अतः महिला काम को करेगी, महिला काम को करेगी कितने, x बराबर 18 दिन में। ठीक, पुरुष काम को करेगा कितने दिन में, 36 दिनों में। ठीक, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। दूसरे का तीसरा पॉइंट हमारा, रोही 300 किलोमीटर की दूरी, मान ले 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर दूरी, रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ तो रेलगाड़ी द्वारा मान लिया, चलो यहाँ तक रेलगाड़ी द्वारा, कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यदि वो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो टोटल तो 300 है, तो शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, तो उसे 4 घंटे लग रहे हैं कितने, 60 किमी प्रति घंटा, तो वो किमी प्रति घंटा का नाम आ रहा, सॉरी, 60 किलोमीटर की दूरी तो वो रेलगाड़ी के द्वारा तय कर दी उसने, रेलगाड़ी के द्वारा, और शेष दूरी बस के द्वारा, तो 60 इसमें से घट जाएगा,
ठीक है नहीं, 60 इसमें से घटेगा तो 0, 10 में से इधर दाएं लेंगे तो ये हो गया 10, 10 में से आ गया 4, तो ये बचा यहाँ 240। तो 240 उसने किसके द्वारा तय करी, बस के द्वारा, और वो कितना समय लेती है, 4 घंटे। ठीक, अब तो 4 घंटे लगते हैं यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब की बार वो कितना, 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा, तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। अगर शेष जो बची वो कितनी बची, 300 में से 100 घटा दिया तो 200 बचेंगे, तो शेष 200 जो है वो बस के द्वारा तय करे, तो उसे 4 मिनट अधिक लग रहे हैं। 4 मिनट अधिक यानी 4 घंटे, ऐसे लिख सकते हैं 10 मिनट अधिक, 4 सही 10 बटे, क्या लिख सकते हैं, 4 सही 10 बटे 60। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 है 0 कट गया, 6 चक 24 और 1 25 बटे 6। ठीक, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमें सवाल को करना है, समझ तो आपको यहीं आ गया होगा। ठीक, देखिए अब आगे करते हैं। मान लिया हमने रेलगाड़ी की जो चाल है x किमी प्रति घंटा, बस की जो चाल है y किमी प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी तय करने में लगा समय। तो अभी सूत्र पढ़ा होगा आपने, चाल बराबर दूरी बटे, तो हमारा जो है रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, दूरी जो तय करने में लगा समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये ऐसा हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना है तो समय कैसा, दूरी और ये बटे में चाल। ठीक, तो समय हमारा कितना, दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय कितनी करी उसने, 60, और समय कितना, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल है ना, तो x किमी प्रति घंटा। ठीक, अब बस द्वारा तय करने में लगेगा कितना समय, क्योंकि 3, अब जो है टोटल उसमें जो दूरी थी 300 थी, 300 थी टोटल, 300 में से 60 तो उसने रेल ने चल ली, तो 240 बची। ठीक, 240, और बस द्वारा कितना था, चाल कितनी बस की, y। ठीक, तो ये आ गया, बस द्वारा जो दूरी तय करने में लगा समय 240 बटे y किमी प्रति घंटा, इतना लग जाएगा ना। तो कुल लगा समय कितना था, कुल इन बस के द्वारा और इसके द्वारा, यानी कि 60 तो रेलगाड़ी के द्वारा चली गई थी और बस के द्वारा 240 दूरी चली गई थी। ठीक, तो समय जो लगा था हमारा 4 घंटे लगा था, तो कुल जो हमारा समय था, कुल लगा समय 4 घंटे। ठीक, तो इसलिए हमारी प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त थी हमारी, प्रथम शर्त, दोनों का समय कितना समय लगा, इसमें रेलगाड़ी द्वारा इतना लगा, बस द्वारा समय इतना लगा, और टोटल कितने, 4 घंटे। बस द्वारा जो हमारी क्या दूरी, ये समय इतना, तो कितने 4 घंटे लगे थे, टोटल हमारा ये जुड़कर आ गया। ठीक, ठीक, अब जो है इनको हल कर लेंगे, तो जब इनको हल करेंगे तो देखिए कैसे, इसमें जो है 60, अगर हम ऊपर से एलसीएम ले लें तो शायद 60 से फिर इधर नहीं कटेगा, चलो ले लेते हैं, 60 कॉमन लिया है ऊपर से। ठीक, तो 60 कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ बचा 1/x, यहाँ 6 चौक 24 यानी कि 4 बटे 22, और ये 4। ठीक, तो ये 4 इंच की गुणा में है ना पूरा, ये तो 1/x और 4/22, और ये 60 इसके अपॉन अपोजिट है। ठीक, तो ये आ गया हमारा 1/x प्लस 4/22, 4 एकम 4
और 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, तो 1/15 आ गया है। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या है हमारी? दूसरी शर्त देख लेंगे। दूसरी शर्त क्या थी? रेलगाड़ी द्वारा 100 किमी दूरी तय करने में कितना समय? पहले तो रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। तो रेलगाड़ी द्वारा 100 किमी दूरी तय करने में लगा समय कितना? दूरी 100 किलोमीटर, चाल कितनी है उसकी रेल की? x। ठीक है, तो अब बस द्वारा कितना लगेगा लिख देंगे भाषा। बस द्वारा हमारा कितना है? दूरी तो हमारी 200 बची, 100 घट गई उसमें से बटे 22। ठीक, तो इसलिए कुल समय कितना था हमारा? कुल समय था लगा था इसके द्वारा जो इतने 100 रेलगाड़ी ने तय करी थी, 200 बस ने करी थी ना, बस के द्वारा तय करी थी। तो कुल समय था लगा उसे 4 मिनट अधिक। ठीक, तो 4 मिनट अधिक मतलब इसे डायरेक्ट मैंने बताया था कितना, 25/6 बता दिया था, या ऐसे लिख लेंगे 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक, 4 घंटे 10 मिनट मतलब वही है। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा? दूसरी शर्त के समीकरण अगर हम बनाएं तो क्या बन जाएगा? 100/x 200/22 बराबर 4 सही 10/60। ठीक है, तो 4 सही 10/60 का मतलब क्या है? 0 0 कट गई, 6 24 25/6। ठीक, तो इसको हमने लिख दिया 25/6, इसे 25/6 भी लिख देंगे। ठीक, ठीक है, लो कभी मिस्टेक कर लो आप। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। देखिए इसे मिटा देता हूँ, ये दोनों समीकरण हमने ले ली। तो अब इसको चाहे तो इस वाले समीकरण को और सरल कर सकते हैं। इसे हमने क्या किया, अगर मैं ऊपर से 100 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो यहाँ बचा 1/x, यहाँ 100 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2/y बराबर 25/6, या इसको 100 और यहाँ से हटाऊँ, गुणा में है ना इसकी, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6 और भाग में आ जाएगा ये 100, 25 ही कम 25 चौका 100, क्या आ गया? 1/6 चौक 24। ठीक, इसे लिख दिया मैंने समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। तो दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो देखो, ये मैं बीच का चक्कर मिटा दूँ, अब तो समझ गए होंगे आप। ये देखिए, तो अब इस समीकरण को मैं यहीं लिख देता हूँ, 2/22 बराबर 1/24, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब ये देखो एक जैसा है ना, 1/x 1/x, तो इसको क्या मैंने लिख दिया घटाने पर, तो घटाने पर लिखा। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, तो जब घटाने पर लिखा तो 4y/-2y। ठीक, तो इसको घटाया मैंने, y एलसीएम आ गया, तो 4 - 2 तो कितना आ गया? 4 में से 2 गए 2/y, तो ये आ गया 2/y। तो अब ये 1/15 माइनस 1/24। ठीक, तो 1/15 माइनस 1/24, तो 24 का और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक, अब 15 से 120 को काटेंगे तो 8 के ऊपर गुना 1 से, तो 24 से 120 को काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5। तो 8 में से 5 जाएगा 3/120। ठीक, 3/120, ये आ गया हमारा 3/120। तो इसको काट दें तो देखिए
3 एकम 3 चौक 12, 3 चौक 12 तो 1/40 आ गया, 1/40। ठीक, तो ऐसे गुणा कर दी कैची, बाई कम बाई और 40 दूनी 80, तो बाई का मान 80 आ गया। ठीक, बाई का मान हमारा 80 आ गया। तो ये बाई का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 से बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1/x प्लस 4 और बाई का मान 80 बराबर 1/15, तो 1/x बराबर 1/15 माइनस इधर जाके ये हो गया 4/80। ठीक, तो अब हम इसे चाहें तो 4 एकम 4 दूनी 8, तो 20 आ जाएगा 1/15 माइनस 1/20। ठीक, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60, तो 15 चौका 60, 4 आ गया माइनस 20 दिया 60। ठीक, तो आगे 4 माइनस 3 1/60, तो 1/x, तो ये 60 एकम 60 और x एकम x, तो x बराबर 60 आ गया। ठीक, तो अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी हमारी 60 आ गई, और बाई किसकी, बस की चाल थी। ठीक, तो यहाँ हम ये बात लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा, और बस की चाल 80 किमी प्रति घंटा, 80 किमी प्रति घंटा। ठीक, तो ये जो हमारी प्रश्नावली है 3.6 ये हमारे यहीं समाप्त हो चुकी है। इससे जो हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।